अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम मोहम्मद शुजा-उल-हक है और मैं पापाम का वाइस चेयरमैन हूँ और पावरग्रिड इंडस्ट्रीज़ मेरी कंपनी का नाम है, जो कि गाड़ियों के पार्ट्स मुख्तलिफ सुजुकी को, टोयोटा को, चैंग एंड मोटर्स को और हम लोग कुछ होम अप्लायंसेस कंपनी को भी अपने पार्ट्स। अच्छा, शोएब साहब थोड़ा-सा ज़रा इस एग्ज़िबिशन के हवाले से बताइए। आप लोगों ने इतना बड़ा इवेंट ये अरेंज किया है, तो उसके हवाले से ज़रा बताइए कैसा रिस्पॉन्स है, क्या है इसमें जो टारगेटेड कस्टमर है वो आए हैं या जो वेंडर के जो कस्टमर है वो इसमें आए हैं, कुछ रिस्पॉन्स मिला है लोगों को? क्या-क्या तकरीबन 170 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ओवरऑल और इसमें अगर आप देखें तो 18 के करीब ब्रांड आए हैं हमारे पास। बाकी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात करें, देखें जो पब्लिक है वो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आम पब्लिक को नहीं होता पार्ट्स के अंदर, वो गाड़ियाँ या बाइक्स देखने आती है। बट हमारा टारगेट्स गवर्नमेंट ऑफिशल्स, इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं जो हमसे पार्ट्स ख़रीदती हैं, हम उनको टारगेट कर रहे थे, तो उनके लोग तो बहुत आए और गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी यहाँ हैं। कल ईडीबी के जो नए सीईओ हैं हमाद मंसूर साहब, वो भी आए हुए थे और गवर्नमेंट ऑफिसर्स काफ़ी हैं। अभी सईद गनी साहब भी यहाँ आए हुए थे, थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो ऐसा नहीं है, लोगों ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। जो आप जैसे आप बता रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, बड़ी यहाँ पे और बहुत से लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग शोबे के हवाले से जो है लोग गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्योंकि आप देखें ना कि बहुत से वेंडर जो हैं वाइंड अप कर गए, तो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, तो इस वजह से कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब आपकी पैदावार की लागत बहुत ज़्यादा हो गई है, बिजली की टहलत बहुत है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से आपकी कोई डिमांड है? माशाल्लाह आप एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इंडस्ट्री को जो मसाइल हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए और इंडस्ट्रीज़ क्या-क्या मसाइल हैं, थोड़ा-सा उस हवाले से भी ज़रा हाईलाइट कीजिए। इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इंडस्ट्री चलाना ऐसा है कि जैसे आप एक जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वो हमें सपोर्ट नहीं मिल पाती। जैसे आपने खुद कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ बहुत हाई है, बिजली के टैरिफ्स आपको पता हैं सारे, रॉ मटेरियल्स यहाँ अवेलेबल नहीं है, गाड़ियों की कीमतें लोग ज़्यादा होने की शिकायतें करते हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो गाड़ियों की कीमतें तकरीबन उसके अंदर तकरीबन 40 से लेके 45% तक टैक्स लगे हुए हैं। इस वजह से गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा सरकारी इदारे जो कि इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे समझे हिरास कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, क्योंकि फैसिलिटी मिलती नहीं है इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो वो उन चीज़ों को जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको पैसे नहीं देना चाहते कि भाई जब हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो हम उनको पैसे क्यों दें किसी भी लाइसेंस के या चीज़ों के, और अगर मिलती है तो हम तो खुशी खुशी देना चाहेंगे। तो हमें तो अपने सामने की सड़क, अपने सामने का सीवरेज सिस्टम भी सारा हमें खुद मैनेज करना होता है। तो ये मसले मसाइल हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के, जबकि बाहर मुल्क में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा के इंडस्ट्रियलिस्ट को देती है और इंडस्ट्री वाला सुकून से अपने प्रेमिसेस में काम देता है और सारे उनके टैक्सेस वैक्सेस सब भर रहा होता है। तो ये मसले मसाइल हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, फिर लोगों से उनको कहना था कि बहुत सी कंपनी इस वजह से वाइंड अप हो गई है कि इनका रॉ मटेरियल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और बाहर से इंपोर्ट करने में हमें बहुत सारे मसाइल हैं कि एक तो मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज़्यादा है, दूसरा कम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये मसला भी है कुछ आपको कि यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं है, इस वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो गई? जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। रॉ मटेरियल का मसला तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जो रॉ मटेरियल्स हैं वो जो यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है रॉ मटेरियल? जी कुछ अवेलेबल हैं, लेकिन जो जिस ग्रेड के हम लोग जिस ग्रेड पे काम कर रहे होते हैं सारे में इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, तो चाइना वगैरह से करते हैं? नहीं, चाइना नहीं, कोरिया से हमारा बेसिकली होता है। शीट मेटल हम काम कर रहे हैं वो हम कोरिया से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा दूसरे जो प्लास्टिक वाले हैं उनके अलग रीजन्स हैं, वहाँ से काम कर रहे होते हैं। तो कंपनीज़ तो बगैर प्रॉपर रॉ मटेरियल्स के तो हमसे प्रोडक्ट नहीं लेगी ना। वो तो हम बिल्कुल रॉ मटेरियल बिल्कुल प्रॉपर लगाना होता है उसके साथ। उनके पास पूरी टेस्टिंग फैसिलिटी, अगर हम ख़राब भी लगाए के देंगे तो वो तो टेस्टिंग कर रहे होते हैं अपने पास। तो हमें जो रॉ मटेरियल्स के जो सारे इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें एलसीज़ के इश्यूज़ हैं। एलसीज़ के आपको पता ही है डॉलर की पोजीशन क्या है, तो एलसीज़ के इशू आते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट अगर ये हमें फैसिलिटी एलसी में क्या इशू आते हैं? वो तो कोविड के ज़माने में थी, एलसी खुलना बड़ा जी जी मसला था। जी अब अब तो जी
मसला नहीं है इतना, एलसी में क्या मसाइल है? नहीं, एलसी में डॉलर्स पोजीशन अभी पूरी मुस्तहकम पूरी तरह से तो नहीं हुई ना। बैंक अच्छा। अभी भी तंग कर रहा है आपको एलसी खोलने में। सही। और आप जाएँ मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करें, आपको बताएंगे वो कि एलसीज़ में खोलने में क्या मसले मसाइल आ रहे हैं। सही। स्मूथ नहीं है अभी भी बिल्कुल। अभी भी मसाइल मसाइल जी, हैं। मसाइल हैं। दूसरा कस्टम क्लियरेंस में भी सुना है बहुत मसाइल हैं, जिसकी वजह से डैमेज पड़ता है, आपका माल डिले होता है, शिपमेंट डिले होता वो तो खैर हम लोग देखते ही है ना हमेशा। वही जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि गवर्नमेंट ऑफिशल्स के बड़े मसले मसाइल हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे मामला ख़राब होते हैं। जो चीज़ डीओ चार्जेस और वॉरफेयर चार्जेस जो कि 50,000 60,000 रुपये कंटेनर पे आते थे, वो 7-7 8-8 लाख रुपए आ जाते हैं। उनसे बातचीत करें आप तो वो कहते हैं कि भाई ये तो हम लेंगे ही लेंगे। तो इस पर कस्टम वाले, शिपिंग वाले सब पूरी इनकी मामलात होते हैं और ये सब कर रहे होते हैं। रेगुलराइज नहीं है वो ये चीज़ें सारी। है। जैसे आप देखें कि सोलर इंडस्ट्री में बड़ा बूम आया हुआ है आजकल, तो सोलर इंडस्ट्री वाले ज़्यादातर OEM करवा के लेकर आते हैं चाइना से, तो वो यहाँ की पकड़ाट में पड़ते ही नहीं है कि यहाँ फैक्ट्री लगाओ, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटों को फेस करो, कम्प्लिकेशन बहुत है यहाँ पे, तो वो सीधी सीधी जाते हैं वहाँ से OEM करवा के मंगवा लेते हैं। तो आप लोग मतलब इस तरह से OEM करवा के चाइना से डायरेक्ट लिए हैं, तो ये मतलब नहीं है? बिल्कुल, देखें जो ये तो फिर वही ट्रेडिंग वाली बात हो गई ना। फिर तो हमने जो रोज़गार दिया हुआ है 18 लाख लोगों को रोज़गार दिया हुआ है हमने, फिर वो तो फिर चला जाएगा ना। जी, वो 18 लाख से शॉर्ट हो के मेरे ख्याल में मुश्किल से वो चंद हज़ार लोग रह जाएंगे इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री ने Tier 1 Tier 2 OEMs मिला के 18 लाख लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। तो अगर वो ट्रेडिंग हम शुरू कर देंगे, पीछे से लिया हमने चाइना से, यहाँ ला के बेच दिया, तो वो रोज़गार कहाँ जाएगा उसमें? तो बल्कि बिज़नेसेस भी बंद हो जाएंगे ना, रोज़गार के अलावा बिज़नेस भी बंद होंगे, क्योंकि वो फिर तो जो कंपनीज़ हैं OEM तो डायरेक्टली ले लेगी, उसमें तो हमारी ज़रूरत भी नहीं है। एग्जीबिशन के हवाले से बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जैसे आपने बताया कि पिछली दफ़ा हमने 3 हाल में की थी, इस दफ़ा हमने 6 हाल में की है, तो कुछ इस वजह से कुछ खाली खाली लग रहे हैं कुछ जो हाल। जी देखें, इससे एग्जीबिटर तो उतने ही हैं, आप इस पर ज़्यादा एग्जिबिटर्स तो देखें उतने नहीं हैं, उससे थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि अब गाड़ियों का ब्रांड देखें ना अब कितने आए हैं। तकरीबन 15-16 ब्रांड यहाँ पर हमारे पास आए। पहले इतने ब्रांड नहीं आए थे। कोविड के वक्त इतना हमारे पास तो फुटफॉल ही नहीं था, कोई चाह नहीं रहा था, कोई अपने एक्सपेंसेस करना नहीं चाह रहा था। तो अभी इस टाइम पे 3 हॉल पे हमने हमेशा की है, अभी हमने 6 हॉल पे इसको लेके गए। तो अब इंशाल्लाह देखें, हमारे मेंबर्स भी बढ़ रहे हैं। लाहौर से भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, चाइना से भी लोग आए हुए हैं, ईरान वालों ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो इंशाल्लाह हम इसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। अब फुल फ्लैज मतलब मैं तो सजेस्ट करूँगा TDEP वालों को कि वो अपने हॉल की कैपेसिटीज़ बढ़ाएँ आगे चल के। TDEP वाले जी, TDEP वालों को तो उनकी क्या सपोर्ट चाहिए आपको? तो उनकी फैसिलिटी है ना, वो और उसको एक्सपेंड करें। हॉल्स देखें, मैं इंटरनेशनल ट्रेड में भी गया हूँ। 6 हाल तो बना दिए हैं उन्होंने। जी, अभी जी, और मतलब जी रिक्वायरमेंट अभी बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और हॉल्स भी देखें छोटे हैं, अगर आप हॉल्स की देखें हाइट्स कम है, हॉल छोटे भी हैं, तो इस वजह से मतलब मैं सजेस्ट करूँगा उनको मज़ीद एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। जी, और पार्किंग वगैरह के इशूज़ भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा यहाँ पार्किंग के इशूज़ हैं, लोगों को सिर्फ बाहर निकलने में, अंदर आने में बहुत टाइम लग जाता है। ये कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? कोई बात हाईलाइट करना चाहें, गवर्नमेंट से कोई आपकी डिमांड हो वो कहना चाहें? आप एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो ज़ाहिर है सारे मसाइल आपके नज़रों के सामने हैं, कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहेंगे, एक तो गाड़ियों पर टैक्सेस वगैरह पे अपने नज़रसानी करें कि जो इतने तकरीबन कि जैसे मैंने बताया 40 से 45% तो एक गाड़ी पर टैक्स है, उस पर नज़रसानी करें, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमतें कम होंगी तो लोगों के क़ुव्वत ख़रीद में वो गाड़ी आएगी। इंडिया को देख लेना आप, इंडिया में गाड़ियाँ कितनी सस्ती हैं। जी और यहाँ पे आप देखिए कितनी हाई जी, रेट है। मोनोपोली है क्या है? जी नहीं, वो अगर आप टैक्स निकाल लें तो हमारी गाड़ी तो सस्ती है ना इंडिया से। टैक्सेस निकालें आप, टैक्सेस को लोग देखते हैं नहीं है ज़्यादा। टैक्स निकालेंगे तो आपको सस्ती लगेगी गाड़ी। जी, गवर्नमेंट के टैक्सेस ज़्यादा जी बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया 40-45%। अगर 2 करोड़ की गाड़ी है फॉर्च्यूनर, उसमें टैक्स निकाल लें तो 93-94 लाख की रह जाती है गाड़ी। तो ये बहुत फ़र्क आ गया ना गाड़ी की कीमत में। मतलब गवर्नमेंट इसमें कम करे जी, रॉ मटेरियल्स देखिए, रॉ मटेरियल से लेके पूरी फिनिश गुड तक पे आपके मुख्तलिफ स्टेज में ड्यूटीज़ लग रही हैं, टैक्सेस लग रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट से दूसरी गुजारिश ये है कि यूज़ कार पे नज़रसानी करें कि यूज़ कार वो तेज़ी से खोल लें। जब यूज़ कार आएगी जिसमें सेफ्टी फीचर्स का कुछ नहीं पता। कार को तो मैन्युफैक्चर नहीं आने देते ना सर, उनकी मोनोपोली है। यूज़ कार आ जाएगी तो उनकी गाड़ी कौन खरीदेगा? जी, क्योंकि उसके अलावा देखें जो OEMs हैं गाड़ी बनाने वाले, उनके पास कितनी एम्प्लॉयमेंट है? उनके पास मुश्किल से 10,000
या आप लगा लें 15-20 हज़ार एम्प्लॉयमेंट होगी। सारी एम्प्लॉयमेंट तो उनके बाद लगी हुई है, जो कि टियर 1 टियर 2 वेंडर्स के बाद जो पार्ट्स बना रहे हैं, जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो 18 लाख लोग हैं। तो अगर यूज़ गाड़ी आनी शुरू होंगी तो वो एम्प्लॉयमेंट तो चली जाएगी। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को करे। यूज़ कार इसलिए आ रही है कि ये कहते हैं गाड़ी महंगी है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि टैक्सेस पे नज़रसानी करें, ऑटो पॉलिसी दे, लोकलाइजेशन पे फोकस करवाए कि भाई जो हमारे OEMs हैं वो लोकलाइज़ करें। तो इन चीज़ों पे फोकस करेगा। और फिर देखिए GDP पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान के अंदर $2000 से भी नीचे है, जबकि हम जिनकी मिसालें दे रहे हैं इंडिया वहाँ पे आप देखें कितने $2500 उनकी पर कैपिटा इनकम है। और उन्होंने उनकी अभी भी टैरिफ्स ऊपर हैं, यानी कि उनके यूज़ कार अंदर नहीं आ सकती। 50 लाख गाड़ियाँ साल का बनाता है वो, और हमारी मार्केट कितनी है, 2.5 लाख से ज़्यादा, 3 लाख से ज़्यादा ऊपर ही नहीं जाती। तो ये महीने बुकिंग करवानी पड़ती है, जी जी मिलती है। जी जी तो ऊपर ही नहीं जाती हमारी मार्केट। लोगों के पास पैसे ही नहीं है गाड़ी ख़रीदने के। तो अब इसमें तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है ना, कि पर कैपिटा इनकम है, यहाँ पे 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 लोगों के पास गाड़ी है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट देखे, पॉलिसी दे, ऑटो पॉलिसी दे, यूज़ कार को रोके, टैक्सेस को कम करे। तो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जैसे बात की, रॉ मटेरियल्स की बात की, इन सबको देखे तो स्मूथ हमें रोड मिलेगा। हम इंशाल्लाह इस पर गाड़ी चला के दिखाएंगे आपको।